ये दिखाता है उनकी मानसिकता और इंडिया अलायंस का एजेंडा कि बांटो और राज करो, ये उनका एजेंडा है। सनातन को गाली दो, भारत के लोगों का विभाजन करो, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। यही इनके गठबंधन का विषय है और इसीलिए आज ये लोग चुप है। ऐसा लगता है विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद भी इंडी गठबंधन के साथ ही डीएम के नेता न सिर्फ सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं बल्कि उत्तर के साथ हिंदी भाषी को भी टारगेट कर रहे हैं। तो क्या ये कोशिश 2024 में उत्तर वर्सेस दक्षिण करने की सियासत तो नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दयानिधि या फिर डीएमके नेता ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के कई नेता सनातन विरोधी बयान और हिंदी भाषियों को टारगेट करते रहे। आइए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि कौन कौन वो नेता रहे हैं जिन्होंने अभी तक सनातन और हिंदी भाषियों को टारगेट किया है, क्योंकि गठबंधन को सनातन से चिढ़ क्यों है, सवाल तो यही बन रहा है। दयानिधि मारन सांसद है डीएमके के, उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषी सड़क शौचालय साफ करते हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बिहार के डीएनओ को उन्होंने गाली दी है एक प्रकार से। डीएम के सांसद सेंथिल कुमार का कहना है कि बीजेपी गौमूत्र वाले राज्यों में जीतती है। डीएम के सांसद ए राजा ने कहा सनातन पूरी दुनिया के लिए खतरा, सनातन की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग से उन्होंने की थी। अब उदयनिधि स्टालिन की बात कर लेते हैं। डीएम के नेता, सनातन को खत्म करना जरूरी है, आखिर सनातन से इतनी चिढ़ क्यों है? प्रियांक खड़गे कांग्रेस नेता, जो धर्म सम्मान अधिकार ना दे वो बीमारी की तरह। सनातन को एक एक करके आप सुन रहे हैं कि किस तरह से गालियां दी गई हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आपको बखूबी याद होंगे, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है। आरजेडी नेता चंद्रशेखर ने किस तरह से रामचरितमानस का अपमान किया था, रामचरितमानस में कूड़ा कचरा है, उन्होंने ऐसा कहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी जी को और शक्ति मिली तो सनातन की हुकूमत होगी। और इसी के साथ अब आपको एक अपडेट देते हैं, जहां बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को लेकर के ये बयान सामने आया है मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने ये कहा है कि खेलों में राजनीति की एंट्री नहीं होनी चाहिए, खिलाड़ियों को राजनीति से बचना चाहिए। उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है कि खेलों पर खिलाड़ी ध्यान दें, राजनीति से बचें, क्योंकि आपको बता दें साक्षी मलिक ने अपने संन्यास की घोषणा की तो बजरंग पूनिया ने अपने पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिया है। और अब इसे लेकर के मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, अब आपको ये सुनवाते हैं। खिलाड़ियों को खेल की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ दिन पहले ये जो विषय, खास करके जो एसोसिएशन का विषय आया था, वो एक राजनीतिक उस दायरे में फंसता चला जा रहा है, वो नहीं फंसना चाहिए था। और उन्होंने अब चूंकि उस समय का विषय निकल गया और चुनाव हुआ है तो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए।